उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आतंकी की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी पर निशाना है। आजमगढ़ को लेकर ओपी राजभर का हमला। उन्होंने कहा है कि सभी आतंकी आजमगढ़ से ही पकड़े जाते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां से आतंकी पकड़ा गया। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकी ही पैदा होते हैं। आजमगढ़ में आईएसआई के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शेख को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ओपी राजभर का यह बयान सामने आया है। तो निशाना साधा है ओपी राजभर ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़ और इसको जोड़ा है उन्होंने एक आतंकी की गिरफ्तारी से और कहा है कि क्यों समाजवादी पार्टी के गढ़ से आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। देखिए, पुराना इतिहास आजमगढ़ का है कि हमेशा आतंकवादी आजमगढ़ से पकड़े जाते हैं। क्या वजह है? ये यहाँ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ लोग बताते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकवादी पैदा होते हैं कहाँ? एटीएस के इस कार्य पे कैसे चल? देखिए, एटीएस ने जो कार्रवाई किया हम उसकी सराहना करते हैं कि ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो उन्होंने किया है उनकी हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम एटीएस ने उठा करके इनको पकड़ा है। अब आजमगढ़ का नाम आने के बाद तो समाजवादी पार्टी का नाम आता है। तो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ जो है पनाह देते हैं, उनके जो नेता लोग हैं, तभी ना वो यहाँ रह रहे हैं। अब जितने भी आतंकवादी हैं हम आए हैं, सब एक एक पकड़ के निकालेंगे यहाँ से, सब यहाँ से चले जाएंगे। तो आजमगढ़ का जिक्र करते हुए सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है ओपी राजभर ने। हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं रणवीर सिंह। आप राजभर की सियासत को अच्छे से समझते हैं रणवीर, और जिस बयान को हमने अपने दर्शकों को समझाया कि किस तरह से निशाना साधने के लिए आजमगढ़ का जिक्र किया है, पकड़े गए आतंकी का जिक्र किया है, यानी कि जो पिच की हम बात कर रहे हैं 27 के पिच की, उसको लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने को लेकर ये तमाम तैयारियां भी दिख रही। देखिए, आजमगढ़ जहां से नेताजी मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, फिर अखिलेश यादव सांसद रहे और धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से ये कहती रही है कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है। अब उस आजमगढ़ से एक गिरफ्तारी होती है और उस गिरफ्तारी के बाद जो है अब ओपी राजभर जिस तरह निशाना साध रहे हैं, चलते हैं ज़रा ओपी राजभर जी के यहाँ और बताते हैं कि राजभर साहब जो हैं किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। ये देखिए, मंत्री जी बैठे हुए हैं और मंत्री जी से सीधा ही बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर? आज आपने सीधे जो है ना आजमगढ़ के नाम पर समाजवादी पार्टी को निशाने पे ले लिया, क्या है सर? इस समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं आजमगढ़ हमारा गढ़ है, तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। तो ये आतंकवादी को पनाह समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं क्या? आखिर में वही क्यों पकड़े जा रहे हैं? जब सुनिए समाजवादी पार्टी के लोग तब कहते हैं आजमगढ़ में हमारा किसी दूसरे का नहीं है। 10 विधायक उन्हीं के, 2 सांसद उन्हीं के, एमएलसी उन्हीं के, जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष उन्हीं के, और वहीं आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। आतंकी तो कहीं भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें सपा का कनेक्शन कहाँ से आपने ढूंढा? सपा का गढ़, सपा के लोग कहते हैं ना कि हमारा गढ़ है। मतलब आपके घर में आतंकवादी पकड़ा जाए तो आप ये इग्नोर करें कि हमारा घर नहीं है। आप ही कह रहे हो कि हमारा गढ़ है, तो कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप ये कह रहे हैं कि जो आतंकी पकड़ा गया उसको शरण भी दिया था? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लोग शरण देते हैं आजमगढ़ में। इनके 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, और ये बार बार कहते हैं कि सपा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं आजमगढ़ हमारा गढ़ है। तो आपके घर में अगर आतंकवादी पकड़ा जा रहा है तो कहने में क्यों गुरेज है? आपके घर में पकड़ा गया है, आपके गढ़ में पकड़ा गया है। सरकार तो आपकी है, इसी नाते पकड़ा गया है ना। सरकार हमारी नहीं होती तो छुट्टा सांड की तरह घूमते। इतने लंबे समय से काम कर रहा था, पकड़ने में लेट तो नहीं हो गया? भाई, जब अब ये वहाँ गढ़ में अब वो छुपा हुआ है, अब एटीएस जाते जाते पहुंची, खोजते खोजते वहाँ तक पहुंची, उसको तो सफाइयों तक भी पहुंचेगी क्या? अब उसको संरक्षण जो लोग देंगे तो उनको भी तो खोजेगी पुलिस, एटीएस उनको भी खोजेगी कि आपने शरण क्यों दिया। सपा वाले बड़े नाराज हैं आपसे, कह रहे हैं कि क्या करेंगे, हमारा का उखाड़ देंगे, हमारा जाके खोप उखाड़ देंगे जाके।
कह रहे हैं 22 में आप उन्हीं के साथ चुनाव लड़े और चुनाव जीते उनकी बदौलत। और 17 में किसकी बदौलत जीते थे? समाजवादी पार्टी के मुंह में ताला लग जाता है 2017 की बात बोलने में। मैं सुनता हूं समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमारी बदौलत जीते हैं। अरे लायक लोगों, 2017 की जरा बताओ कि तुम्हारे बदौलत जीते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बदौलत जीते थे? तेरी सरकार पहली मुलायम सिंह को बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मुलायम सिंह को भी नेता बनाने, मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग है, और मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा का सहयोग है। आज अनुप्रिया पटेल जी नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हैं। आज संजय निषाद जी नेता हैं, मंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हैं। ओम प्रकाश राजभर भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। समाजवादी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। श्रेय दे रहे हैं अपने आप को कि आप नेता हैं तो बीजेपी की वजह से? बिल्कुल श्रेय है। जब मुलायम सिंह को समर्थन दे करके बनाया, वो श्रेय नहीं है। ये नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बोलना चाहिए कि 89 के चुनाव में कितने समर्थन दिया था भाजपा ने समर्थन दिया था ना। इतना गुस्सा काहे है सपा से आप? अभी तो 4 साल पहले आपका गठबंधन था। अब कोई गरियाई हमें तो कि हम मलाई खियाई कोई अगर हमें गरियाई तो कि हम प्यार से बोली। आप लोडर किसको कहते हैं? जितने समाजवादी पार्टी में राजभर हैं दूसरों का नाम सब लोडर हैं। बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल। शिवपाल यादव जी ने कहा कि राजभर और निषाद तुच्छ हैं। तो राजभर निषाद वहां क्या कर रहे हैं? तुच्छ हैं। तो शिवपाल जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। तो वहां क्या कर रहे हैं? लुड़रई कर रहे हैं। अभी नाम वाम बदलने की भी राजनीति चल रही है। कुशीनगर के फाजिल नगर में सीएम ने कहा कि अब उसका नाम पावागढ़ होगा। इन नाम बदलने पे कह रहे हैं भाई विकास तो कर नहीं रहे, नाम पे नाम बदले जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। अभी हजारों करोड़ की सौगात तो छोड़े, लाखों करोड़ की सौगात अभी मऊ में दिया। आज भी करोड़ों की सौगात दे करके योगी जी आए, हर जिले में जा रहे हैं, विकास के लिए पैसा दे रहे हैं ना। ये नहीं दिखाई दे रहा जो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने हत्या का भी जिक्र किया था अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कि 5 हत्याएं हुई और 5 में आप आरोप लगा रहे हैं कि सपा के लोग थे। कुछ फैक्ट है इसको लेके पुलिस की तरफ से कि आप ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय पे एक पोस्टर लगाया